Hello everyone, I am Mannu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Kharagad. I welcome you all in this 23rd lecture of Applied Mechanics lecture series on moment and couple. आज के इस वीडियो में हम मोमेंट और कपल, जिसे बल आघूर्ण और बल युग्म भी कहते हैं, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। इनका डेफिनेशन, इनके कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोमेंट एंड कपल, मोमेंट और कपल के एक एक न्यूमेरिकल्स, और एक फोर्स को हम एक फोर्स और एक कपल में किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बने रही मेरे साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ ए फोर्स या फोर्स के मोमेंट से हम शुरू करते हैं, उनके डेफिनेशन से। कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज़ द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट और बेंड द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मोमेंट क्या है? फोर्स का मोमेंट जो होता है वो फोर्स की एक टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी की वजह से वो किसी बॉडी को किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने या फिर बेंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा, या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा, या फिर उसे बेंड करने की कोशिश करेगा। तो दोनों में ही मोमेंट आता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा मोमेंट क्या करता है? मोमेंट बेंड या रोटेट करने की कोशिश करता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे मोमेंट लगेगा तो उसमें या तो बेंड होगा या फिर रोटेट होगा। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या होता है? उसमें रोटेट होता है वो। अगर वो सपोर्टेड रहेगा, दरवाजे में जो हिंज जॉइंट है उसको मैं फिक्स कर दूंगा, तो क्या करेगा वो? फिर वो बेंड करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से यदि पूरी तरह से सपोर्टेड है, फिक्स सपोर्टेड है, तो वो क्या करेगा? बेंड करने की कोशिश करेगा, और नहीं तो फिर वो रोटेट करने की कोशिश करेगा किसी एक पॉइंट या फिर किसी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट। तो एग्जाम्पल के रूप में हम मोमेंट बहुत सारा देखते हैं, जैसे कि हम स्पैनर है, स्पैनर से बोल्ट को टाइट अनटाइट करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, मैकेनिकल वेइंग बेसिन, किलो तराजू होता है, लीवर्स होता है, हैंडपम्प होते हैं, ये सारे चीज़ों में हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह पे मोमेंट यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पर मोमेंट यूज़ होता है। मोमेंट तब मिलता है जब हम किसी पॉइंट के अबाउट, जब हम वो रोटेट होने वाला होता है जिसके अबाउट, उससे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता है तो वो फोर्स जो है मोमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले से आ जाता है। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट गिव्स, ध्यान से देखिएगा, मोमेंट गिव्स रोटेशन बट समटाइम्स में ऑल्सो गिव ट्रांसलेशन। यदि वो सपोर्टेड नहीं होगा ठीक से, तो बॉडी को रोटेट करने के साथ साथ वो ट्रांसलेट भी करेगा। तो ये मोमेंट के बारे में आगे और डिटेल से इसको देखेंगे। दूसरा है कपल गिव्स ओनली रोटेशन, प्योर रोटेशन देता है। कपल जो होता है, बल युग्म जो होता है, वो प्योर रोटेशन देता है, उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें दो फोर्सेस आते हैं। आगे हम देखेंगे कपल में दो फोर्सेस आते हैं, तो इसके कारण से वो दोनों आपस में एक ट्रांसलेशन इफेक्ट को नेग्लीफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, और इसलिए उसमें प्योर रोटेशन मिलता है। जबकि मोमेंट में सिर्फ एक फोर्स होने की वजह से वो रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन देता है, यदि वो सपोर्टेड नहीं है ठीक से। तो चलिए हम इसको पहले मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट देख लेते हैं। मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जिस पॉइंट से या फिर जिस एक्सिस से मुझे डिस्टेंस लेना है, वो फोर्स पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसका यूनिट अगेन न्यूटन मीटर। फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। कपल का भी यही यूनिट है, मोमेंट का भी यही यूनिट है। चलिए देखते हैं कि मोमेंट किस तरह से रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन दे सकता है। चलिए, एक व्हील है जिसका रेडियस आर है मान लेते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, और यहाँ पर इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। एक फोर्स लगा देता हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि ये फोर्स इस पॉइंट पर नहीं लगा है, इसलिए अगर ये इस पॉइंट पर लगता तो डायरेक्ट सीधा ट्रांसलेशन खींचता है, इसको ड्रैग करता। लेकिन क्योंकि ये इस पॉइंट पर लगा है, क्योंकि यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है फोर्स को, इसलिए ये मोमेंट क्रिएट करेगा। तो ये क्या कर रहा है अभी? क्योंकि सिंगल फोर्स है, इसलिए ये क्या करेगा? मोमेंट भी देगा, प्लस साथ में इसको ट्रांसलेशन भी करेगा। अगर दूसरा फोर्स इस तरफ दिशा में लगा देता हूँ मैं, तो ये क्या करेगा? क्योंकि अभी इस कंडीशन में यदि इसको एक्स डायरेक्शन मानता हूँ मैं, तो समेसन ऑफ एफ एक्स क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना। समेसन ऑफ एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो गया, तो एक्स डायरेक्शन में कोई ट्रांसलेशन अब पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कपल है, इसको कपल बोलते हैं, दोनों फोर्सेस के युग्म को बल युग्म कहते हैं। इसलिए ये सिर्फ प्योर रोटेशन देता है ना। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ इसकी बात करता हूँ, तो ये प्योर रोटेशन नहीं देगा, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन देगा। चलिए इसको फिलहाल भूल जाइए। आगे एक ही फोर्स है, मान लीजिए मोमेंट लगा इसमें, तो अगर मैं इसको इस पॉइंट पर ट्रांसफ़र करता हूँ,
तो मैं ऐसे ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये ट्रांसफ़र सिर्फ फोर्स नहीं होगा, इसके साथ साथ एक मोमेंट भी आएगा। तो कैसे ट्रांसफ़र किए, इसको अगर ट्रांसफ़र करता हूँ इस फोर्स को मैं, तो क्योंकि एफ फोर्स है इंटू आर रेडियस है, तो एफ आर का यहाँ पर एक क्या आएगा, मोमेंट आएगा। सो इस मोमेंट की वजह से ये क्या होगा, रोटेट होने की कोशिश करेगा, और इस फोर्स की वजह से ये ट्रांसलेट होने की कोशिश करेगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों में फ़र्क है। मोमेंट जो है रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन दे सकता है, जबकि कपल प्योर रोटेशन देता है। तो ये हो गया मोमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम एक न्यूमेरिकल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.25 चैप्टर 1 का 25th लेक्चर है। इसमें फाइंड द मोमेंट एक्टिंग ऑन द बोल्ट। बोल्ट में इस पॉइंट ए पर जो मोमेंट एक्ट कर रहा है, इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिसमें डायमेंशंस दिए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस है 0.3 मीटर है, ये एंगल 115 डिग्री है, ये 120 न्यूटन है। तो निकल गया, है ना। मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स ये है इंटू डिस्टेंस है, ये 120 गुणी 0.3 कर दीजिए, 12 36 न्यूटन का हो जाएगा, 36 न्यूटन मीटर का हो जाएगा, है ना। रुको रुको रुको, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ए से लेकर के इस फोर्स तक जो आ रहा है डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। इस फोर्स में 90 डिग्री नहीं बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री बना रहा होता तो ही इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते। अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, जो डिस्टेंस मिला है, दिया है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप ऐसा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखिए, इसके दो तरीके हैं, मेथड है। जो पहला मेथड है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इसको आगे एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, और इसमें एक ए से गुजरता हुआ और इस लाइन पर परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ दिस इज मेकिंग 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अब 90 डिग्री बना रहा है। मान लेते हैं ये जो है आपका 90 डिग्री का सिंगल ऐसा बॉल ऐसे है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यदि ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री बन रहा है। अब ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर, इसको डी मान लेता हूँ मैं। सो इस डी को फाइंड आउट कर लीजिए। तो 120 के साथ इस डी को मल्टीप्लाई करोगे तो ही आपको क्या मिलेगा, इसका मोमेंट मिलेगा। डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, नाव देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 होगा, है ना, यहाँ से यहाँ 180, तो ये गया 115, बचा कितना, 180 में 115 जाएगा तो बच जाएगा 65 बचेगा। तो ये जो एंगल है वो 65 है। फिर ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। ये जो है 0.3 मीटर का जो है, ये 0.3 है, तो ये भी 0.3 है ना। ये ब्लू लाइन जो है यहाँ से ए से लेकर जहाँ तक फोर्स आया हुआ है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 0.3 है। तो ये हाइपोटेनियस या कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन थीटा साइन 65 इक्वल टू डी बाय क्या हो जाएगा, 0.3। तो डी इक्वल टू क्या होगा, 0.3 इंटू साइन 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू 0.3 इंटू साइन 65 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, डी आ गया, डी की वैल्यू। अब इस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 फोर्स इंटू डिस्टेंस 0.3 इंटू साइन 65, दैट इज कमिंग 32.627 न्यूटन मीटर। मोमेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक अप्रोच हो गया जिसमें आपने पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट किया। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि यहाँ पर 120 का आपका क्या है, न्यूटन का ये है ना। और इसमें एक लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पे, इस लाइन जो ग्रीन ब्लू लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया मैं। ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो ये कितना बचा, 90 में 90 100 120 25 डिग्री का ये आपका एंगल हो गया। इसको हटा देता हूँ, तो ये 25 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि अब इसको क्या करता हूँ मैं, रिजॉल्व कर देता हूँ। इसको क्या हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस तरफ कॉस आएगा जिधर थीटा बना है, तो 120 साइन 25, 120 साइन 25, और इस तरफ क्या आएगा, 120 कॉस 25। इधर कॉस आएगा, इधर साइन आएगा, ठीक है। इस तरफ कॉस आएगा, तो ये हो गया 120 कॉस 25, इस दिशा में 120 साइन 25। अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, रिजॉल्व कर लिया तो ये हट गया। अब देखिए, ये दो फोर्सेस में मैंने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 120 साइन 25 जो है पॉइंट ए पर या फिर इस बोल्ट पर कोई भी तरह का मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फोर्स में और इस ए में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है ना। यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये सीध में जा रहा है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये क्या करेगा,
ये कोई भी मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब बोल्ट को ना तो टाइट करेगा और नहीं अनटाइट करेगा, किसी तरीके से नहीं करेगा। ये सिर्फ क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। तो यहाँ पर एक फोर्स अगर डालते हैं तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसको पुश करेगा, बोल्ट को क्या करेगा, ये पुश करेगा, कोई भी तरह का इसमें मूवमेंट क्रिएट नहीं करेगा, मतलब किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रही है फोर्स जो है इसको ओपन करने में या फिर क्लोज करने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है इस फोर्स की। मुझे क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया, सिर्फ बचा मेरे पास क्या, 120 cos 25। तो ये हो गया, ये फोर्स है इंटू ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी जानते हैं आप 0.3। तो 0.3 को 120 cos 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑन द बोल्ट एट पॉइंट ए इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 120 cos 25, ठीक है, इक्वल टू ये आ रहा है आपका 32.627 न्यूटन मीटर। इस अप्रोच से निकाले तो भी वही आंसर आएगा, इस अप्रोच से निकाले तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जैसे आप कितना मोमेंट लग रहा है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कपल की ओर। कपल या फोर्स कपल, जिसको हिंदी में बल युग्म कहते हैं। टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड वर्किंग ऑन पैरेलल लाइंस इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑल कॉल्ड फोर्स कपल या फिर सिर्फ कपल। इसमें दो फोर्स होते हैं, जैसे ये देखिए स्टीयरिंग में दो फोर्स हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, यहीं पे फोर्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ आना चाहिए। ये फोर्स है, ये फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों के बीच में पैरेलल, दोनों को पैरेलल होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो ऐसा अगर लगता है तो इसको बोलते हैं कपल बोलते हैं या फिर फोर्स कपल बोलते हैं, बल युग्म कहते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल के लिए हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको, जैसे कि आप कोई भी टाइप के स्टीयरिंग ले लीजिए, साइकिल का स्टीयरिंग, बाइक का स्टीयरिंग या फिर कार का स्टीयरिंग है, उसको उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं कपल। या फिर बॉटल को जब ओपन करना होता है, बॉटल किसी भी टाइप के ढक्कन को ओपन करना है या फिर क्लोज करना है, तो उसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, कपल लगाते हैं। तो ये है एनी टैप, कीज, बोल्ट्स, ये सब में हम क्या लगाते हैं, कपल लगाते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ कपल क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। तो ये कपल कितना आएगा, ये देखिए कपल क्या है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो कपल है इसको स्टीयरिंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये फोर्स भी इधर, ये फोर्स भी इधर, तो इसकी वजह से कपल की वजह से ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और बट मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब किसी एक फोर्स से एफ इंटू डी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कपल एफ इंटू डी, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड एफ इंटू डी। चलिए ये हो गया। आते हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल, मोमेंट का देख लिए है ना। कपल का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की, द रोटरी इफेक्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस बिकॉज द मोमेंट ऑफ कपल फोर्स सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि रोटरी इफेक्ट इसमें सेम होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर देखिए, चाहे वो स्टीयरिंग के अंदर हो चाहे वो स्टीयरिंग से बाहर हो, किसी भी पॉइंट पर यदि देखेंगे तो रोटरी इफेक्ट सेम होगा। रोटरी इफेक्ट सेम होगा कहने का मतलब कि नेट जो मोमेंट आएगा इन दोनों फोर्सेस की वजह से वो सेम होगा, चाहे वो आप इस पॉइंट पर देखिए, चाहे इस पॉइंट पर देखिए, चाहे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, या इससे बाहर देखिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि आप नेट मोमेंट निकालेंगे तो वो सेम आने वाला है, क्योंकि ये मोमेंट है। किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि मोमेंट देखेंगे तो आपका सेम आने वाला है। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखा है कि नेट रोटरी इफेक्ट सेम होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट, या फिर किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट रोटरी इफेक्ट या फिर नेट मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ये कहना है इस पॉइंट का। नेट ट्रांसलेटरी इफेक्ट ऑन द बॉडी इज जीरो। तो नेट ट्रांसलेटरी इफेक्ट क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होता है, जो वस्तु को ड्रैग करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, रोटेट जो है एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है। तो रोटरी इफेक्ट तो सेम होगा हर पॉइंट के अबाउट, ट्रांसलेटरी इफेक्ट जीरो होगा, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस हैं और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यदि इसको वाई डायरेक्शन मानता हूँ तो समेशन ऑफ एफ वाई करूँगा, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालूंगा तो वो एफ माइनस एफ जीरो हो जाएगा, दैट्स वाई, ठीक है। कपल इससे फ्री वेक्टर और जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर हो जाता है बेसिक यूनिट, जैसे मोमेंट का भी होता है। मोमेंट्स एंड कपल्स डू फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे हम फोर्स का वेक्टर एडिशन करते हैं वैसे ही मोमेंट का भी वेक्टर एडिशन करना है और कपल का भी वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। ये रोटरी इफेक्ट सेम होगा, इसको मैं इस एग्जांपल से आपको साबित करता हूँ कि एक ऐसा डिस्क है जो भी है कपल, इसमें एक फोर्स कपल लगा है 100 न्यूटन का, इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए बी सी, ठीक है।
इसमें 100 न्यूटन का कपल लगा इस डिस्क पे, तो आपको ए बी और सी 3 पॉइंट्स पर नेट मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यदि आपका नेट मोमेंट क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर सेम आता है तो इससे साबित ये हो जाएगा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसमें रोटरी इफेक्ट सेम होता है। ट्रांसलेटिव तो जीरो होगा, है ना। तो चलिए मैं पहले करता हूँ, पॉइंट ए को कंसिडर करता हूँ, कंसिडरिंग पॉइंट ए। अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट ए को, तो कौन सा किस दिशा में घुमाएगा, कौन सा फोर्स की वजह से किस दिशा में वो घुमाने की कोशिश करेगा, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास एक सिंपल ट्रिक है, अपना फंडा है मेरा, कि जैसे देखिए इस फोर्स को मुझे देखना है, इस फोर्स ये 100 न्यूटन का नीचे वाला फोर्स इस पॉइंट ए के अबाउट किस तरह से डिस्क को रोटेट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ए पॉइंट पर कील ठोक देता हूँ। ठीक है, ए पॉइंट पर कील ठोक दो और एज्यूम करो कि यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फोर्स में खींचूंगा, तो क्या होगा, ये इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा। ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, इस फोर्स की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, अब दूसरा फोर्स है हमारा ऊपर में 100 न्यूटन का है। अब ये क्या करेगा, यहीं पे कांटे ठोका हुआ है ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर देखना है तो यहाँ पे कांटे ठोकिए, कील ठोकिए। अब ये जो है इसको इस तरह घुमाने की कोशिश करेगा, है ना, ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है। तो दोनों के कारण से क्या होता है, हमारा मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो डिस्क है इसका 30 सेंटीमीटर रेडियस है, 30 सेंटीमीटर डायमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 15 होगा। ये जो है यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ भी 10 है। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 10 है, फिर ये 3 है, फिर ये 3 है, ये 8 है। तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट यदि देखूँ मैं, तो इसके कारण से क्या होगा, मोमेंट कितना आएगा, इस नीचे वाले फोर्स के कारण से 100 इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हुआ 10, ये 10, 20 और ये 23 हो गया। तो 23 सेंटीमीटर मतलब 0.23 सेंटीमीटर, 0.23 मीटर हो जाएगा। 100 इंटू 0.23 हो जाएगा, यहाँ पर नेट मोमेंट इक्वल टू 100 इंटू 0.23। माइनस करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पर कि काउंटर क्लॉकवाइज जो है उसको मैं पॉजिटिव लेकर के चलूँगा सारे चीज़ों में। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 100 इंटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का ये 10 हो गया, 10 20 हो गया, 23 हो गया, फिर माइनस 100 इंटू क्या हो गया, ये 0.03 कितना आएगा, ये 100 इंटू 0.2 दैट मीन्स 20 न्यूटन मीटर काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो नेट मोमेंट ए पर आ गया। इस तरह से हम नेट मोमेंट एट पॉइंट बी निकालेंगे। ठीक है, कंसिडरिंग पॉइंट बी को कंसिडर कीजिए। अब देखिए इसमें ऊपर वाला फोर्स इसको किस तरह से, यहाँ पर कील ठोकिए, डायरेक्शन अगर देखना है किस तरह से घुमाएगा फोर्स, ये फोर्स किस तरफ से घुमाएगा, तो यहाँ पर कील ठोक दीजिए और इसको इस तरफ ड्रैग कीजिए। क्या होगा, ये इस तरफ घुमाएगा और ये इस तरफ घुमाएगा। पहले इसको देख लेते हैं, ये किस तरफ घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये किस तरफ घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पर कील ठोकिए, इस फोर्स को देखिए, इसको मैं इस तरफ खींचूंगा तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज। ये ऐसे घुमाएगा तो ये ऐसे खींचेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई। ये तो गया यहाँ से यहाँ 10 हो गया, और ये 10 20 हो गया, और ये 8 हो गया, 28 सेंटीमीटर है। तो इसके कारण से मोमेंट 100 इंटू 0.28 हो जाएगा, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज होगा, जो कि पॉजिटिव लेना है मुझे। ठीक है, तो ये हो गया 100 इंटू 0.28 हो गया, और ये 100 इंटू 0.08 हो गया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये फिर से अगेन 100 इंटू 0.2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसमें और इसमें दोनों में सेम आ गया। अब देखते हैं सी पॉइंट पर कितना आता है। कंसिडरिंग पॉइंट सी, इस पॉइंट सी को कंसिडर करता हूँ मैं। अब देखिए इसमें कि इस फोर्स को देखिए, इस पॉइंट पर अगर ये किस तरह से घुमाएगा पॉइंट सी के अबाउट अगर जानना है तो यहाँ पर एक कील ठोक दीजिए। ये फोर्स जो है यहाँ पर कील ठोका होगा तो कैसे घुमाएगा, ये फोर्स इस तरह से ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इस तरह से, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। अब यहीं पे कील ठोका है, ये अगर इसमें इस तरह फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये भी इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा,
तो दोनों अभी क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। दोनों फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखिए इस फोर्स के कारण से देखता हूँ मैं, क्योंकि दोनों हैं तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों काउंटर क्लॉकवाइज हैं, दोनों प्लस है। तो ये 100 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 0.07 हो जाएगा, ठीक है। और ये 100 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 और 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 इंटू 0.07 हो गया यहाँ से, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 100 इंटू 0.13 हो गया। दैट मीन्स इक्वल टू हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर अगेन आ जाएगा, और ये भी काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक बात। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट ए के अबाउट जो नेट मोमेंट मिल रहा है दोनों फोर्सेस के कारण से, वो 20 न्यूटन मीटर मिल रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बी में भी 20 न्यूटन मीटर काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है। तो इसीलिए मैं बोला था कि नेट जो मोमेंट आएगा इन दोनों फोर्सेस के कारण से, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो उतना ही आएगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर देखिए वो क्या आएगा, उतना ही आएगा। तो नेट रोटरी इफेक्ट क्या होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम आता है हर पॉइंट पर। तो ये, और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूँ तो हमारा बेसिक फार्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ कपल का, वो क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ऐसे मत कीजिए ना, है ना, ऐसा मत कीजिए। आप सिंपल सा यही फार्मूला लगाइए कि फोर्स, एक फोर्स को लेना है आपको और इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो ये 10 और ये 10 20 सेंटीमीटर होता है दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। तो 100 इंटू 0.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा। और ये हो जाएगा, देखिए इसको, ये क्या घुमाने की कोशिश करें, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो काउंटर क्लॉकवाइज हो गया 120 न्यूटन मीटर का, ये भी आ गया। तो आपको किसी भी पॉइंट पर बोला जाए, आप सिर्फ 100 से फोर्स को लीजिए, एक फोर्स को लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, दैट्स इट। आपको चाहे ए पे बोले, चाहे बी पे बोले, चाहे सी पे बोले, कहीं पे बोले, आपको वो सब नहीं देखना है। फोर्स इनटू दोनों के बीच के डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया आपको। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।